नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। मैं हूं बलवंत तक्षक। हरियाणा में लाखों छात्रों को बिना परीक्षा दिए ही अगली कक्षाओं के लिए प्रमोट कर दिया गया है। कोरोना संकट के चलते राज्य में स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी बंद थे। इस वजह से छात्रों का सिलेबस पूरा नहीं हो पाया। एनएसयूआई लंबे समय से इस बात को लेकर संघर्ष कर रही थी कि जब सिलेबस पूरा नहीं हुआ तो छात्रों को बिना परीक्षा दिए ही अगली कक्षाओं के लिए प्रमोट किया जाए। इसके लिए एनएसयूआई ने अदालत का दरवाजा भी खटखटाया था, धरना भी दिया और गिरफ्तारी भी दी। इस मुद्दे पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एनएसयूआई की हरियाणा इकाई के अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा। बुद्धिराजा साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो एनएसयूआई को अदालत का दरवाजा खटखटाने की जरूरत क्यों पड़ी? तक्षक जी, मैं बताना चाहूंगा सबसे पहले कि जब से ये कोरोना काल शुरू हुआ उसके बाद से दिन प्रतिदिन हमारे प्रदेश में, पूरे देश में, पूरी दुनिया में हालात इतसर बिगड़ गए थे कि आज तक वो स्थिति जो है वो काबू में नहीं आई। ऐसे हालात देखते हुए हमने सबसे पहले 27 तारीख को माननीय राज्यपाल जी को, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री जी को एनएसयूआई हरियाणा की तरफ से एक ज्ञापन भेजकर यह मांग करी कि प्रदेश के हालात देखते हुए, क्योंकि 20 मार्च के बाद यूनिवर्सिटी कॉलेजेस सब बंद हो चुके थे, ना ही कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में किसी तरीके का सिलेबस पूरा हुआ, वे ना ही ऐसे हालात हैं कि प्रदेश में हम इतने लाख विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्रों में भेज सकें। तो ऐसे हालात देखते हुए हमने सरकार से मांग करी कि सरकार विद्यार्थियों से लिखित परीक्षा ना ले, वह विद्यार्थियों को जो पुराना उनका पास्ट रिकॉर्ड है एकेडमिक्स का, उसके बिहाफ पे सरकार विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रमोट कर दे। जी, लेकिन सरकार तो पहले ही कह चुकी थी बुद्धिराजा साहब कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के छात्रों को बिना परीक्षा लिए ही प्रमोट कर दिया जाएगा। आपके संघर्ष की वजह क्या थी फिर? तक्षक जी, जो आप बात बता रहे हैं इसमें भी एक बड़ा रोमांच है। 27 तारीख को हमने ये ज्ञापन भेजा और उसके 9 या 10 दिन निकल जाने के बाद ना ही सरकार के कानों पर कोई जू रेंगी, ना ही उप मुख्यमंत्री व ना ही माननीय राज्यपाल जी ने इसके ऊपर कोई संज्ञान लिया। अंत में मजबूरन हमें माननीय अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा। इसलिए मैं बताना चाहूंगा कि 6 जून को एनएसयूआई हरियाणा ने, क्योंकि 3 यूनिवर्सिटीज अपनी डेट शीट जारी कर चुकी थी, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी और चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा, इन तीनों यूनिवर्सिटीज को पार्टी बनाकर, स्टेट गवर्नमेंट को पार्टी बनाकर, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन को पार्टी बनाकर हमने माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल करी। और उसके बाद जो रिट पिटीशन हमने दाखिल करी, उसके बाद सरकार को माननीय हाईकोर्ट से निर्देश हुए कि सरकार 1 हफ्ते के अंदर, जो टाइम लिमिट माननीय हाईकोर्ट ने सेट करी कि 7 दिन के अंदर सरकार इस पर फैसला ले। जब सरकार पर माननीय उच्च न्यायालय का दबाव बना, तब जाकर 12 जून को हरियाणा सरकार ने ये नोटिफिकेशन निकाली कि फर्स्ट और सेकंड ईयर के विद्यार्थियों को बिना लिखित परीक्षा के प्रमोट कर दिया जाएगा, जैसा कि आपने बताया। जी, लेकिन ये विरोधाभास था सरकार के आदेश में। सरकार ने कहा कि जो हरियाणा के छात्र हैं उनकी परीक्षा ली जाएगी, लेकिन जो बाहर के राज्यों के छात्र हरियाणा में आके पढ़ रहे हैं उनकी परीक्षा नहीं ली जाएगी। ये किस तरह का विरोधाभासी आदेश था? बिल्कुल तक्षक जी, जो वो नोटिफिकेशन आया उसमें फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर को तो सरकार ने कहा कि प्रमोट कर देंगे, पर वो नोटिफिकेशन में कितना बड़ा ब्लंडर उस नोटिफिकेशन के अंदर हरियाणा सरकार ने करा, मानो ऐसा लगता है कि जैसे अनपढ़ लोगों ने वो नोटिफिकेशन तैयार किया हो। उस नोटिफिकेशन में उन्होंने बोला कि फाइनल ईयर का विद्यार्थी जो हरियाणा से बाहर का है, जो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, अलग अलग प्रदेशों से आकर हरियाणा में पढ़ता है, उसे तो सरकार अगली कक्षा में पास करेगी, उस सेमेस्टर में पास करेगी, पर हरियाणा का जो विद्यार्थी है, जिसका डोमिसाइल हरियाणा का है, जो अपने आप को गर्व से हरियाणवी कहता है, उससे पेपर लेगी। तो ये कैसी दोहरी नीति सरकार अपनाना चाहती थी? क्या डब्ल्यूएचओ ने ऐसी कोई गाइडलाइन जारी करी है कि हरियाणा जो है वो कोरोना फ्री स्टेट डिक्लेयर हो चुका है, या कोई ऐसी गाइडलाइन जारी हुई है कि एक जिले से दूसरे जिले में जब लाखों की संख्या में विद्यार्थी आएंगे या जाएंगे तो उन्हें कोरोना नहीं होगा? तो सरकार कैसी दोहरी नीति अपनाना चाहती थी? इसी के विरोध में जो हमने उसके बाद, मैं माननीय खट्टर साहब के घर के बाहर हम धरने पर भी गए, अलग अलग यूनिवर्सिटी सेंटर से भी हम धरने पे गए। उसी पे आ रहे हैं बुद्धिराज साहब। जब माननीय हाई कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर दिया, जवाब मांग लिया, तब ये मामला अदालत में विचाराधीन था
ऐसे में आपको मुख्यमंत्री मनोहर लाल के घर के बाहर धरना देने और गिरफ्तारी देने की जरूरत क्या पड़ गई? अक्षत जी, लगातार हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यूनिवर्सिटी सेंटर्स पर हमने धरना भी दिया। हमारे अलग अलग जिला इकाइयों ने जहां जहां पर यूनिवर्सिटीज के बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज थी स्टेट की, वहां हमने धरना प्रदर्शन भी किए। पर जब सरकार के कानों पर कोई जू ही नहीं रेंग रही थी, तो अंत में मैंने पूरी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अकेला मैं मुख्यमंत्री निवास के बाहर पहुंचा और वहां सरकार के जो है सरकार को सचेत करने के लिए, सरकार को जगाने के लिए मैंने वो धरना प्रदर्शन करा। और उसके बाद भी देखा आपने कि जिस प्रकार से सरकार पर ना ही कोई दबाव बना, ना ही सरकार ने उसके बारे में कोई संज्ञान लिया। ऐसे कितने छात्र होंगे जिन यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के जिनको अगली कक्षाओं में प्रमोट किया जाएगा? कितनी संख्या है ऐसे छात्रों की? रक्षक जी, अगर इसमें मैं बात करूं तो मैं थोड़ी सी एक बात आपके इसमें ऐड करना चाहूंगा जी जी। कि उसके बाद जब वो धरना प्रदर्शन हुआ, जब वो गिरफ्तारियां हुई, उसके बाद जब सरकार ने नहीं सुना, तो अंत में हमारे पास एक बार फिर हमें सिर्फ एक ही सूरज की किरण दिखाई दे रही थी और वह था माननीय उच्च न्यायालय। इसलिए हमने दोबारा से माननीय उच्च न्यायालय में फाइनल सत्र के विद्यार्थियों के लिए, हरियाणवी विद्यार्थियों के लिए हमने दोबारा से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। और मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको बड़ी हैरानी होगी कि जिस दिन हमारा केस हाईकोर्ट में लगा, उसके 2 दिन का समय हरियाणा सरकार को दिया गया कि हरियाणा सरकार 2 दिन में इस पर जवाब पेश करे माननीय उच्च न्यायालय में। और हरियाणा सरकार पे इतना दबाव बन गया कि हरियाणा सरकार वो जो दबाव 2 दिन का था उसको भी नहीं झेल पाई और एक ही दिन में, अगले ही दिन शाम को फाइनल सत्र के भी सभी विद्यार्थियों को, रीअपियर के सभी विद्यार्थियों को और उसके अलावा जो डिस्टेंस एजुकेशन के विद्यार्थी हैं उन्हें भी बिना परीक्षा के अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया गया। ऐसी तादाद छात्रों की तादाद कितनी है ऐसे छात्रों की? और दूसरा एक मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए दिव्यांशु जी कोई पेच फंस रहा है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। रक्षक जी, अगर मैं बात करूं तो जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं हरियाणा में लगभग 60 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं। तो जो मेरा अंदाजा कहता है कि 30 से 40 लाख विद्यार्थी इस समय रेगुलर का जो हरियाणा के अंदर पढ़ रहा है जी। उसके अलावा अगर डिस्टेंस एजुकेशन की बात करूं तो मुझे लगता है कि 5 से 10 लाख के जो अराउंड है विद्यार्थी, वो भी इस जो सरकार का फैसला हुआ है उससे उनको भी राहत मिलेगी। तो कहीं ना कहीं 40 से 50 लाख विद्यार्थी ऐसे हैं जो इस समय हरियाणा में पढ़ रहे हैं और उन्हें इस फैसले के कारण जो है राहत मिलेगी। और एक जो मेडिकल की आपने बात करी, बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा कि जो मेडिकल का छात्र है, देखिए ये कोर्सेज हैं सेंसिटिव प्रोफेशनल कोर्सेज। हम एक प्रोफेशनल कोर्सेज की बात करते हैं, एक होते हैं सेंसिटिव प्रोफेशनल कोर्सेज। तो मेडिकल का छात्रों का पेच यहां फंस रहा है। मेरे पास काफी छात्रों के, जब ये फैसला हो गया, काफी मेडिकल के छात्रों के मेरे पास फोन आ रहे हैं, मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं। अब मेडिकल की जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं, जैसे एमबीबीएस का है तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, अगर डेंटल का है तो डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया है, अगर हम आयुष का देखें तो सीसीआईएम है। ये जो इनकी रेगुलेटरी बॉडीज है, इन्होंने अभी तक कोई गाइडलाइंस या कोई एडवाइजरी जो है वो जारी नहीं करी है और इनकी एडवाइजरी ऑल ओवर इंडिया में जो है हर कॉलेजेस में लागू होती है। इसलिए हम इस पर भी जो लीगल एंगल्स हैं, जो और इसके कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स हैं, एनएसयू हरियाणा उनको खंगाल रही है। उसमें किस तरीके से हम कोई कार्रवाई कर सकते हैं या किस तरीके से हम ज्ञापन लिख सकते हैं या किस तरीके से हरियाणा सरकार को इसमें इन्वॉल्व करके सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई ज्ञापन हरियाणा सरकार की तरफ से भिजवा सकते हैं, इन सभी एंगल्स के ऊपर हम लीगल्स की और एक्सपर्ट्स लोगों की, क्योंकि मैं भी मेडिकल लाइन का अपने आप को एक्सपर्ट नहीं समझता, इसलिए मैं इनमें एक्सपर्ट लोगों की राय मशवरा ले रहा हूं और जल्दी ही इसमें जो भी एनएसयू हरियाणा की तरफ से कोई एक्शन बनता हुआ हम जल्दी ही वो एक्शन लेंगे और उम्मीद करेंगे कि सरकार मेडिकल लाइन के भी सभी विद्यार्थियों को कोई राहत प्रदान करे। जी, एक बात और बुद्धिराजा साहब, लाखों छात्रों ने करोड़ों रुपए फीस के तौर पे दिए थे परीक्षा के लिए, लेकिन परीक्षा हुई नहीं, तो क्या ये उन छात्रों को पैसा वापस मिलेगा? 300-350 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हरियाणा सरकार डकार चुकी है जी। जो एग्जामिनेशन फीस हर यूनिवर्सिटी में हर बच्चे से ली जाती है, आज तक्षक जी जब पेपर कैंसिल हो गए हैं, ना ही एग्जामिनेशन शीट का खर्चा, ना ही क्वेश्चन पेपर का खर्चा, ना ही कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन का खर्चा, ना ही चेकिंग का खर्चा, ना ही फ्लाइंग का खर्चा, किसी तरीके का कोई खर्चा नहीं है। हर विद्यार्थी से इन्होंने 1000 से लेके 2000 रुपए तक एवरेज देखें, हर विद्यार्थी से इन्होंने लिया है। अब मैं जितने विद्यार्थियों की बात कर रहा हूं अगर उसको गुणा करें, मुझे तो जीरो का हिसाब भी नहीं लगाना आएगा। तो इतना पैसा सरकार के पास पहुंच गया है
इसलिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से ये कल हमने एक ज्ञापन भेजकर मांग करी है कि मुख्यमंत्री सभी यूनिवर्सिटीज और एफिलिएटेड कॉलेजेस को ये डायरेक्ट करे, ये निर्देश दे कि वे सभी विद्यार्थियों की एग्जामिनेशन फीस वापस करें, ताकि जो आर्थिक बोझ इस मंदी में, इस कोरोना आपातकाल में पहले ही फीसों का इतना जो आर्थिक बोझ परिवारों के ऊपर पड़ रहा है, तो कम से कम एक ये जो छोटा सा सरकार अगर सौगात दे सकती है, कोई राहत दे सकती है, तो वो सरकार देने का काम करे। देखिए, आपने छात्रों को अगली क्लास में प्रमोट करने के लिए राज्यपाल साहब को ज्ञापन दिया, मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर को ज्ञापन दिया और एजुकेशन मिनिस्टर को ज्ञापन दिया। सरकार ने आपकी मांग नहीं सुनी, तभी तो आपने अदालत का दरवाजा खटखटाया। क्या अब सरकार से मांग करेंगे कि उनकी फीस वापस की जाए, और सरकार अगर सुनवाई नहीं करती है तो क्या फिर अदालत में जाएंगे आप? तक्षक साहब, बिल्कुल हम तैयार हैं। पहले भी सरकार के साथ दो दो हाथ हमने अदालत में ही करे हैं। सरकार नहीं सुनेगी तो हम दोबारा से अदालत में जाएंगे, पर किसी भी विद्यार्थी के साथ अगर हरियाणा सरकार अन्याय करेगी तो एनएसयू हरियाणा उसके साथ खड़ी मिलेगी। शुक्रिया दिव्यांशु जी, हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो ये थे एनएसयूआई की हरियाणा इकाई के अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा, जिनका ये मानना है कि एक लड़ाई उन्होंने जीत ली है। तमाम छात्रों को बिना परीक्षा दिए अगली कक्षाओं के लिए प्रमोट करवा दिया है, और अब अगर छात्रों की फीस सरकार वापस नहीं करती है तो वे संघर्ष भी करेंगे और अदालत का दरवाजा भी खटखटाएंगे। पंजाब केसरी के लिए बलवंत तक्षक, चंडीगढ़।